आचार्य डिम्पल जी, आपका स्वागत है हमारे एबीसी हिंदी ज्योतिष में। नमस्कार सर। मैडम, एक जो पूछना था मुझे कि आपसे, जो आप पढ़ाते हो लाल किताब के बारे में, हाँ जी। तो सभी ये मानता है या बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट टॉपिक है कि लाल किताब का जो रेमेडीज़ है उसमें कोई क्या बोलते हैं, साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। बिल्कुल है तो सर। जो आपका स्टूडेंट्स लॉजिक है। आपके जो स्टूडेंट्स है इस स्टेटमेंट के ऊपर कैसे उनको समझाते हैं? लाल किताब लॉजिकल किताब है, कोई भी तंत्र मंत्र की किताब नहीं है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हमारी इसको सुन रहे हैं वो कोई भी नेगेटिव इसको टोने टोटके की या कोई ब्लैक मैजिक किताब ना समझे। ये वैदिक ज्योतिष से निकल कर ही डिकोड करके एक अच्छे फॉर्म में आई है लाल किताब, जो सब लोगों को क्विक रिजल्ट दे सकती है। इसको जी लॉजिकली हम कैसे देंगे? मान लीजिए हम एक रेमेडी करते हैं, लाल किताब का एक उपाय कि राहु का उतारो, राहु नेगेटिव हो जाए किसी का, तो सभी लोग वैदिक वाले भी नारियल वार के मंदिर में दे रहे हैं, लाल किताब वाले जी भी नारियल वार के मंदिर में दे रहे हैं। या बहुत अर्जेंट किसी को पुलिस केस, कोर्ट केस, बीमारी, लिटिगेशन हो जाए तो वजन के बराबर का कच्चा कोयला जल परवा कर दो। इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक शैतान बच्चा जो माँ की गोद में जाके शांत हो जाता है, मतलब कि राहु को एक शैतान बच्चे की तुलना दी गई। राहु अगर नेगेटिव हो जाए तो हाउसेस होते हैं लाल किताब में कि पहले घर में पहुंचाएं तो गले में डालें, दूसरे घर में मंदिर में, तीसरे घर में हाथ में और चौथे घर में जल कर। हमने क्या किया कि राहु की एनर्जी को अपने से 7 टाइम एंटी क्लॉक और पानी में जल प्रवाह कर दिया, मतलब चौथे घर में पहुंचा दिया। राहु को चौथे घर में जी जाके शांत कर दिया। अब इसमें लॉजिक लगाओगे, सबकी लॉजिक है क्या? हमने एक बॉटल खोली, क्लॉक क्लॉक करके ओपन करी और एंटी क्लॉक करके उतार दी, बंद कर एंटी दी। क्लॉक से हमने बंद कर दी। हमने यहाँ से जी क्या करा, हमारे अंदर भी एनर्जी है और हमने नारियल लिया और अपने से एंटी क्लॉकवाइज उतारा, मतलब अपनी जो हमारी रेस थी राहु की वो हमने 7 टाइम से वार के उतार के और नारियल में इमेजिन से लिया कि रेज उसमें आ गई और उस नारियल को हमने मंदिर में दिया, मतलब भगवान के चरणों में दे दिया, धर्मी कर दिया, जल प्रवाह कर दिया, मतलब अपने से दूर कर दिया और उसके बाद हमने अपनी कॉट कट कर दी। तो इस तरीके से लाल किताब के उपाय लॉजिक के साथ हम बताते हैं, पढ़ाते हैं और हर आपके सवालों का जवाब देते हैं जो लॉजिकली हो। तो मैडम, आप जैसे बोला कि इसको एक क्विक फिक्स है और ये सब ये मानते हैं कि कोई मतलब जादू वाला जो है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकता, तो मेरा एक इसके ऊपर एक दूसरा सवाल है कि क्या ये इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस जो है कुछ है, जो लाल किताब अगर का जो रेमेडीज है अगर हम कुछ किया तो बुरा कॉन्सिक्वेंस कुछ है? नहीं, इस उपाय के करने से किसी को भी बैकफायर नहीं होती है, नेगेटिविटी नहीं होती है, कोई भी आपके आपके काम बनते हुए बिगड़ेंगे नहीं। लाल किताब के उपाय आप जैसे भी करते हैं इजी उपाय है। सोचो किसी की मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो हम देखते हैं 7वां घर पीड़ित है, 7वें घर में कोई जी प्लैनेट बैठा है, 7वां घर पीड़ित है, क्योंकि लाल किताब राशियों को नहीं मानती। आपने देखा 7th हाउस में कोई है पीड़ित है और उसके प्लैनेट को उठाया, मतलब हमने इमेजिनरी वहां का उपाय किया। सोचो किसी का राहु है तो हम बोलेंगे 7 नारियल लीजिए अपने से एंटी क्लॉकवाइज वार और मंदिर में दे दो, क्योंकि होता क्या है, कोई भी एनर्जी है वो तो है हमारे माइंड थॉट से, ठीक है। तो जी। हमने अपना प्लैनेट्स का उपाय अपने अंदर ही तलाशा और उन प्लैनेट के कारक की वस्तुओं को, चीजों को लेके हमने 43 डेज तक जब मंदिर में दिया तो वो एनर्जी जो 7th हाउस में बैठ के हमें डिस्टर्ब कर रही थी, उस एनर्जी को हम धर्मी करते हैं, मंदिर में पहुंचाते हैं। ये 43 डेज क्यों? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, इन सब की सीमा को हम पार करते हैं। ओके, तब ठीक है, 43 डेज हम अगर ये करें तो हमारा शादी हो जाएगा? बच सकती है, टूट रही है तो बच सकती है, ठीक है। और शादी नहीं हो रही तो शुक्र पीड़ित है, शुक्र के उपाय करेंगे। शादी होने का योग है तो हम उसको देखेंगे कि वर्ष तो फल होता है शुक्र के लाल लिए क्या किताब में। करें? शुक्र को पीड़ित जो है उसको प्रीति करने के लिए क्या करें? शुक्र अगर आपका पीड़ित है तो आप देखोगे, हॉरोस्कोप के बिना नहीं देख सकते इसे। अगर किसी का शुक्र पीड़ित है तो जरूर 7वां घर डिस्टर्ब होगा या दूसरा घर डिस्टर्ब होगा, या शुक्र के साथ राहु केतु बैठे होंगे। तो हम क्या करेंगे, शुक्र की एनर्जी, शुक्र का कारक हम बोलते हैं जीव जंतु गाय, और शुक्र की कारक वस्तुएं आलू, हम आलू लेंगे और उसको हल्दी का तिलक लगा के, मतलब बृहस्पति की मदद लेके गाय को 43 डेज तक खिलाएंगे, इससे शादी के योग बनते हैं। तो सारे जो है 43 के नंबर पे ही है। 43 नंबर पे हैं, बिल्कुल।
क्योंकि 43 लाल किताब का 43 डेज का, देखो आप चलिया करते हो किसी गुरुद्वारे या मंदिर का, वो भी 43 डेज का होता है। हमारे जी। सनातन धर्म में ज्यादातर 40 को महत्व दिया गया है, 43 दिन को महत्व दिया गया है। 40 दिन उपाय कर लो बोला जाता है ना, चलिया कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, क्योंकि सभी का मन में एक प्रश्न था कि हम जो लाल किताब का जो रेमेडीज़ है वो साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, अगर है तो कुछ उसका कॉन्सिक्वेंस है हमारे ऊपर, क्या बुरा एनर्जी जो है, बैड एनर्जी जो है हमारे ऊपर वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये सब आपने हमें समझा दिए, प्रेक्षकों को समझा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी। थैंक यू सर, नमस्ते। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।